अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान टीम ने बदतरीन परफॉर्मेंस का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे तो हमारी शिकस्तों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी तवील है, लेकिन अब इसमें एक और शिकस्त का इजाफा हो गया है और ये शिकस्त हमें अपने होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस पर, अपनी बनाई हुई पिचेस पर हुई है, वो भी बांग्लादेश के हाथों। और न सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि हम वाइट वॉश हो गए हैं इससे बांग्लादेश के हाथों, जो कि अभी बड़े सर्कमस्टांसिस में खेलने आए हैं। उनके मुल्क में हमने देखा है कि इस तरह की अपराइजिंग रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें किस तरह से वो यहाँ पर आके खेले हैं, कितने एनर्जेटिक है। और वही अपराइजिंग वाली एक जो वाइब है वो उनके अंदर नज़र आ रही है। और हम कंपेयर करें अगर अपनी टीम को, तो किस तरह से हमारी टीम का जी मोराल डाउन था, शोल्डर्स डाउन थे। और जैसे इस वक्त जी हमारे मुल्क के हालात है ना, कि इकॉनमी का कुछ पता नहीं है, पॉलिटिकल कियोस है, वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपनी इस टीम में भी नज़र आई है। तो ना बैटर चले हैं, ना बॉलर्स चले हैं, ना फील्डर्स ने कोई एफर्ट करने की ख़ास यहाँ पर कोशिश की है। आप इमेजिन करें कि बांग्लादेश की टीम जब यहाँ आई होगी तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि वो ना सिर्फ दोनों टेस्ट मैचेस जीत जाएंगे बल्कि पाकिस्तान को वाइट वॉश भी कर देंगे और इस बुरी तरह हराएंगे कि पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से हराया और अभी 6 विकेटों से उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है। तो ये जी बड़ा ही एक शर्म का मकाम है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी है और बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का उनकी जानिब से मुजाहरा भी किया गया है। जहाँ तक बात है जी शान मसूद की कैप्टेंसी की, तो वो आए बाएं शाएं करते हुए नजर आए हैं। पहले आपको याद होगा कि उन्होंने पिच को ब्लेम किया, फिर डेक्लेरेशन वाले क्वेश्चन पर भी वो यहाँ वहाँ की हाँकते रहे और उसके बाद फिर हमने आज देखा वो कह रहे हैं कि एक अजीब पेसर की कमी थी और अकॉर्डिंग टू पिच हमने स्पिनर को खिला लिया था। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारे पास तो कोई ढंग का स्पिनर मौजूद नहीं है। अबरार से जी बड़ी हमें उम्मीदें थी, लेकिन जाहिर है एक शख्स को आपने इतना बेंच पे बिठाया कि उसको जंगी लग गया है, उसकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस ख़ास हमें देखने में नहीं आई है। लेकिन अगर वहीं हम देखें तो जो बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं और मजमूई तौर पर इन्हीं पिचेस पर उन्होंने 15 विकेटें भी हासिल की हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पिच के जी मसाइल थे, ये अजी आपके दिमाग के मसाइल थे, ये आपके टेक्निकल मसाइल थे और इनको अभी तक आप सही नहीं कर पा रहे हैं। शान मसूद की जानिब से जी आज फिटनेस की बात भी की गई है, लेकिन क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि फिटनेस का क्या मयार है हमारे यहाँ। क्या फिटनेस टेस्ट इस टेस्ट सीरीज से पहले नहीं हुआ था? क्या बगैर फिटनेस टेस्ट के ही ये तमाम तरह खिलाड़ी खेलने आ गए थे, जो लग रहा था कि शायद किसी स्कूल की टीम के लिए खेल रहे हैं, बल्कि शायद स्कूल के बच्चे भी अब इनसे बेहतर खेल लेते हैं। इमेजिन करें आप कि 26 पे 6 आउट हो गए थे बांग्लादेश के और वो कहाँ से उठकर फिर कहाँ आए हैं और वो ये सीरीज़ अब जीत चुके हैं और पाकिस्तान के खाते में जी एक और शर्मनाक शिकस्त का इजाफा हो गया है। तो मुस्तकिल हम हारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तो हमें ये कोई 2.5-3 साल हो चुके हैं जिसमें हम मुसलसल सिर्फ नाकामियाँ ही देख रहे हैं। शान मसूद जी पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले कैप्टन बन गए हैं, टेस्ट कैप्टन जिन्होंने 5 मैचेस लगातार हारे हैं। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हारे थे और 2 मैचेस अब हम दोबारा हार गए हैं। शान मसूद जो कि ख्वाहिशमंद हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए और इस हवाले से उन्होंने अपनी काउंटिंग भी पूरी की हुई थी। अब आप ये देखें कि 2 मैचेस तो हार गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो खेलने का हमारा ख्वाब है, मुझे तो लगता है कि वो चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि आगे अभी जी इंग्लैंड की सीरीज़ है और अगर यही पिचेस रहती हैं और फ्लैट पिचेस पाकिस्तान को नहीं दी जाती हैं जिसमें हमारे किंग और हमारे जो प्रिंस हैं वो स्कोर कर लेते हैं और अपने इनफरादी स्कोर्स बना रहे होते हैं, टीम जाए भाड़ में, तो आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड वाले क्या हाल करेंगे आपका इन पिचेस पर। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ जी आपकी ओडीआई सीरीज़ होनी है। अफ़गानिस्तान जो कि आपको वर्ल्ड कप में भी हरा चुका है, तो सोचें अफ़गानिस्तान की टीम आपका क्या हाल करने वाली है। तो बड़ी जी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब जाहिर है जब आप मिस्टेक्स पे मिस्टेक करते हैं और उसके बाद फिर आपकी कोई सर्जरी, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी नहीं किया जाता है और ये कह दिया जाता है कि चूंकि हमारे पास जी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इन्हीं पर रिलाई करना पड़ेगा, तो फिर नताइज कैसे चेंज होंगे?
आप कितनी दफ़ा हारेंगे, किस किस से हारेंगे। अब तो वही वाली बात हो गई है ना कि क्या कहें क्या सुनाएं जी, हज़ारों शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। तो हमें भी इस टीम से जी हज़ारों शिकवे हैं और असूलन तो ये होना चाहिए कि इन तमाम लोगों को ही हटा दिया जाए और एक नई टीम बनाई जाए। और बेशक फिर वो हारें भी ना, तो हमें एटलीस्ट ये पता होगा कि ठीक है अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर ये हार रहे हैं तो कम से कम उस हार से कुछ सीख रहे हैं। बिकॉज जो हमारे अभी हालिया क्रिकेटर्स हैं वो तो कुछ सीखना शायद चाहते ही नहीं हैं। बार बार ये बात ज़रूर की जाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और नेक्स्ट मैच में जी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे, लेकिन हमें वो बेहतर परफॉर्मेंस फ़िलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और अब तो जी कुदरत के निज़ाम ने भी हाथ जोड़ लिए हैं इस टीम के आगे। बिकॉज आज भी एक्सपेक्टेशंस थी कि जी बारिश होगी और शायद कुदरत का निज़ाम हमें फिर बचा लेगा, लेकिन याद रखिए कि कुदरत का निज़ाम भी सिर्फ उस वक्त ही मदद को आता है जब आप अपनी मदद के लिए तैयार होते हैं, कोई एफर्ट डाल रहे होते हैं। लेकिन अब कुदरत के निज़ाम ने भी इन लोगों के आगे हाथ जोड़ लिया है। फिर आप आयरनी देखें कि हमारे पास कोई एक ढंग का ऑलराउंडर भी नहीं है। पहले शाहिद आफरीदी हुआ करते थे, अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, ख़ुद अज़हर महमूद भी ऑलराउंडर परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शकीब उल हसन हमें नज़र आएंगे, मेहदी हसन नज़र आएंगे, जिन्होंने अपनी टीम को जी मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया और 6 विकेटें गिरने के बाद भी बांग्लादेश अपने स्कोर को 262 तक ले गया था, जो कि इटसेल्फ जी बड़ी अचीवमेंट होती है, ख़ासकर टेस्ट फॉर्मेट में। क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि आपको टेस्ट कर रहा होता है बहुत से एतबार से, स्पेशली आपका स्टेमिना कैसा है, आपकी फ़िटनेस कैसी है, क्या आप लंबे वक्त की क्रिकेट खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। लेकिन माज़रत के साथ जी हमारे यहाँ T20 वाली ही क्रिकेट रह गई है। हमारे बॉलर्स को अब सिर्फ 4 ओवर्स तक ही ट्रेन किया जाता है और फिर नतीजा यही निकलता है कि मुस्तकिल देख लें आप कि 10 मैचेस टेस्ट के आप हारते हुए आ रहे हैं। आप इंग्लैंड से हारे, आप ऑस्ट्रेलिया से हारे और आप बांग्लादेश से भी अब हार चुके हैं। ODI और T20 में भी आपके यही कारनामे हैं। मुस्तकिल टीम सिर्फ और सिर्फ फैंस को मायूस करती हुई नज़र आ रही है। अब तो फैंस भी तंग आ चुके हैं इस टीम को सपोर्ट करते करते। उन्होंने भी अपना नाराज़गी का इजहार किया है और इससे बड़ा नाराज़गी का इजहार क्या होगा कि फैंस की जानिब से अब स्टेडियम का रुख करना बंद कर दिया गया है। लोग कम तादाद में मैच देखने जाते हैं बिकॉज वहाँ जाके सिर्फ मायूसी होती है, क्योंकि हमारे ये जो नाम निहाद किंग और प्रिंस हैं इनसे रन्स तो स्कोर नहीं होते हैं। अब बाबर आजम को आप देख लीजिए कि कल तक जी उन पर यह तनकीद होती थी कि उनका स्ट्राइक रेट कम है और बहुत सुस्त खेलते हैं, बॉलें ज़ाया करते हैं, बॉलें खा जाते हैं, रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, स्पिनर्स को खेल नहीं पाते हैं, स्पिनर्स के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब तो नहज ये हो गया है, नौबत ये आ गई है कि बाबर आजम स्कोर ही नहीं कर रहे हैं। बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ 65 या 64 रन बनाए हैं इन 2 टेस्ट मैचेस की गालिबन 4 इनिंग्स के अंदर और 31 उनका हाईएस्ट स्कोर है। अब अगर आपका टॉप बैटर इस तरह से परफॉर्म करेगा तो फिर आपके जूनियर्स आपसे क्या सीखेंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल आपको सेट करनी होती है, अपनी एक लेगेसी बनानी होती है। जिस तरह से आज आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको देख के फिर दूसरे लोग इंस्पिरेशन हासिल करते हैं और फिर वैसे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब विराट कोहली का नाम ऐसे तो नहीं बन गया ना, कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। क्या बुरा वक्त उन पे नहीं आया, क्या बुरा वक्त और क्रिकेटर्स पे नहीं आता है, लेकिन क्या वो इस तरह से स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। एक टाइम होता है, एक सर्टेन लिमिट होती है, उसके बाद लोग थक जाते हैं, लोग आपको फिर देखना नहीं चाहते हैं। तो इस वक्त जी ये सिचुएशन आ गई है और बाबर आजम को चाहिए कि वो देखें कि उनसे गलती कहाँ पर हो रही है, वो कहाँ पर लैक कर रहे हैं, क्या कोई टेक्निकल इशू है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है। इसको उनको सॉर्ट आउट करना होगा और जल्दी करना होगा बिकॉज अब बहुत ज़्यादा देर ऑलरेडी इस एतबार से हो चुकी है, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टेंसी से लेकर या उनको कैप्टेंसी से हटाए जाने के बाद भी आप देखें तो मुसलसल
नाकामियाँ ही आपको नज़र आएंगी। तो ये बड़े जी अलार्मिंग साइंस हैं, अलार्मिंग बेल्स हैं बाबर आजम के लिए भी और बकिया टीम के लिए भी, कि अगर अभी आपने अपनी इन खामियों को दूर नहीं किया तो फिर चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने वाली है उसमें आप लोग क्या करेंगे। उसमें तो बड़ी बड़ी टीम्स भी आएंगी और इन पिचेस पर जब गोरे बॉलर्स खेलेंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस टीम के लिए मज़ीद और क्या कहूँ। हम इनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि जी अल्लाह ही इनका हाफिज़ हो। लेकिन अगर दूसरे एंड में बात करूँ बांग्लादेश की, तो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा उन्होंने दिया है और एक टीम है के खेले हैं, जेलिन नज़र आए हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। अगेन मैं कहूँगी कि जिस तरह के सर्कमस्टांसेस उनके मुल्क में थे उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, इंटेंट नज़र आई है उनकी क्रिकेट में और देख के उनको दिल खुश हो गया है। मतलब ऐसा उन्होंने मैच निकाला है कि उसको आपको देखने में भी मज़ा आया है, बिकॉज वो लड़ते हुए नजर आए हैं और एक मैच वो ऑलरेडी जीत चुके थे, सीरीज़ वो पहले ही जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त तक फाइट किया है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा उन्होंने किया है। अब बांग्लादेश को जी इंडिया का सामना करना है और इंडिया के लिए उनके कैप्टन ने कह दिया है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो भारत को हराएं। ये तो एक टफ मैच देखने में आ सकता है, लेकिन भारत को भारत में हराना ज़रा मुश्किल होता है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो भारत का ज़्यादा बेहतर है। एनी हाउ जी, दोनों के दरमियान उम्मीद करते हैं कि एक्साइटिंग क्रिकेट देखने में आए और जो हमारी क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट, उसके लिए मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि दुआ करें, क्योंकि जी और तो कोई हल फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा है इस टीम का। एनी हाउ उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।